अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो चैप्टर नंबर 1 है क्लास 9 की साइंस ग्रुप की मैथ का, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। जो मेरी पिछली वीडियो थी उसके ऊपर हम लोगों ने मैट्रिसेस के ऊपर डिस्कस किया था कि मैट्रिसेस क्या होते हैं, रो एंड कॉलम्स क्या होते हैं, ऑर्डर्स क्या होते हैं। तो आज हम लोग आगे चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। इसकी एक्सरसाइज 1.1 है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास कह रहे हैं फाइंड द ऑर्डर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, कि आपने जो आपको मैट्रिसेस दिए हुए हैं इनकी आपने ऑर्डर्स फाइंड करने हैं। और ऑर्डर्स बेसिकली होते हैं कि ऑर्डर्स होते हैं कि एक मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज़ एंड कॉलम्स हैं, यानी कि एक रोज़ एंड कॉलम्स। ऑर्डर्स का मतलब क्या होता है कि एक मैट्रिक्स है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स है, ठीक है, इसके अंदर कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं, वो होते हैं ऑर्डर, ठीक है। तो हम अपना स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास a = 2, 3, -5 एंड 6। तो इसका हमने क्या बताना है, ऑर्डर बताना है। तो हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ a इज़ एक ऑर्डर आपके पास क्या है, इसकी हमने बताया कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं, 1 एंड 2, एक रो और ये दूसरी रो, यानी कि 2 इसकी रोज हैं और ये 2 इसके कॉलम हैं, ठीक है। 2 इसकी रोज़ हैं और 2 इसके क्या हैं, कॉलम्स हैं, ठीक है। क्योंकि जो हॉरिजेंटल शेप में होती हैं वो होती हैं रोज़ और जो वर्टिकल्स में होती हैं वो होती हैं कॉलम्स, ठीक है। तो हॉरिजेंटल में देखिए कितनी आपके पास है, 1 और 2, 2 इसकी रोज़ हैं, 1 और 2, 2 इसकी कॉलम है। तो ऑर्डर लिखने का तरीका क्या होता है, m/n। m आपके पास होती हैं रोज़ और n आपके पास होती हैं कॉलम्स। m इसके अंदर m यानी कि रोज़ कितनी है, 1 और 2, 2 रोज़ हैं, बाय n यानी कि कॉलम कितने हैं, 1 और 2, 2 कॉलम है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 2 है इसका, b = 2, 0, 3, 5। अब देखिए इसके अंदर भी कितनी आपके पास रो हैं, 1, 2, ठीक है, और कॉलम है 1, 2, यानी कि रोज़ भी 2 हैं और कॉलम्स भी 2 हैं। तो लिखेंगे ऑर्डर ऑफ b इज़ 2 rows and 2 columns, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर सी है इसका, पार्ट 3। देखिए अब इसके अंदर आपके पास एक रो है, अगर इससे नीचे लिखी हुई थी तो अब दूसरी होती है। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही रो है, ठीक है, एक ही लिखी हुई तो एक ही रो है इसके अंदर। रो 1 कह दें, सिर्फ रो ही लिख लें तो भी ठीक है, ठीक है। और इसके अंदर देखें 2 कॉलम है, 1 और 2। तो इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ सी इज़ 1 रो बाय 2 कॉलम्स, ठीक है। आगे 4 पार्ट है इसका, d = 4, 0, 6। अब देखिए इसके अंदर कितनी रोज़ हैं, 1, 2, 3। इसके अंदर हैं 3 रोज़ और ये इसके अंदर एक ही कॉलम है, ठीक है। अब लिखेंगे ऑर्डर ऑफ d आपके पास क्या है, इसके अंदर कितनी रोज़ है, 1, 2, 3, 3 रोज़ हैं, बाय और एक कॉलम है 1, ठीक है। आगे इसका पार्ट e = ABCDEF, ठीक है, या ADBECF। तो अब इसके अंदर कितनी रोज़ होंगी, 1, 2, 3, 3 रोज़ हैं, 1 और 2 कॉलम है। तो इसका कैसे लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ ई इज़, ऑर्डर क्या है इसके पास आपका, इसके अंदर 3 रोज़ हैं, बाय और कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं। आगे क्वेश्चन है f = 1, f = 2। तो देखिए इसके अंदर एक ही रो है और एक ही कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ f इज़, ऑर्डर ऑफ f कितने आपके पास, 1 रो बाय 1 कॉलम। g = 2, 3, 0, 1, 2, 3, 2, 4, 5। अब इसके अंदर देखिए 1 रो, 2 रो, 3 रो, 1 कॉलम, 2 कॉलम और 3 कॉलम, ठीक है। तो इसके अंदर 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम है। तो आप कैसे लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ जी इज़ 3 रोज़ बाय 3 कॉलम। आगे आपके पास है h = 2, 3, 4, 1, 0, 6। तो इसके अंदर देखें 1 और 2,
2 रोज़ हैं इसके अंदर, और देखिए 1 2 और 3 इसके अंदर है कॉलम, ठीक है। तो इसका लिखेंगे ऑर्डर ऑफ एच इज़, ऑर्डर ऑफ एच आपके पास क्या दिया हुआ है, 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जिसके अंदर आपको कहा गया था कि आपने जो मैट्रिसेस दिए हुए हैं उनके ऑर्डर्स बताने हैं। तो ऑर्डर्स बेसिकली क्या होती हैं कि एक मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं, उनको कहते हैं ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। कि आपने बताने हैं आपको क्वेश्चन में कि आपकी जो मैट्रिसेस आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं कि वो एक दूसरे के इक्वल कैसे हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि इक्वल मैट्रिसेस होते क्या हैं। इक्वल मैट्रिसेस के अंदर 2 कंडीशन होती हैं। एक कंडीशन ये होती है कि जो 2 मैट्रिस आपको फॉर एग्जांपल दिए जाते हैं, जैसे कि मैं आपको देती हूँ 2 मैट्रिस हैं आपके पास, A इक्वल्स टू 1 2 3 4, ठीक है, और B इक्वल्स टू 5 6 7 8। फर्स्ट कंडीशन इसकी ये होती है कि जो दोनों मैट्रिसेस हैं या तो इनके ऑर्डर सेम हो दोनों के, ठीक है। ऑर्डर्स मीन यानी कि दोनों की रोज़ भी बराबर और दोनों के कॉलम्स भी बराबर हों, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन इसकी होती है ऑर्डर ऑफ ए इक्वल होना चाहिए ऑर्डर ऑफ बी के। ये फर्स्ट कंडीशन होती है दो मैट्रिसेस दिए हुए होंगे क्वेश्चन के अंदर, ज़्यादा दिए होंगे, मतलब जो 2 हम लोग लेंगे कि इनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। जो इसके अंदर रोज़, जितनी इसके अंदर रोज़ है इसके अंदर भी उतनी ही रोज़ होनी चाहिए, ठीक है। जितने इसके अंदर कॉलम है इतने इसके अंदर भी कॉलम होने चाहिए। जैसे कि इसके अंदर देखें 1 और 2 रोज़ हैं, इसके अंदर देखिए 1 और 2 रोज़ हैं, इसके अंदर देखिए 1 और 2 कॉलम है, इस तरह से इसके अंदर भी देखिए 1 और 2 कॉलम है। जिस तरह वाले होंगे वो होते हैं इक्वल। फर्स्ट कंडीशन तो ये है। और सेकंड कंडीशन ये है कि जो इनके एलिमेंट हैं, ठीक है, जैसे कि आपके पास ए इक्वल्स टू 1 3 4 5, ठीक है, और बी आपके पास है 1 2 + 1 4 और 4 + 1, यानी कि जो इनके आपके एलिमेंट्स दिए हुए इन मैट्रिसेस के वो भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब देखिए जो ए मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट 1 है तो बी का भी फर्स्ट 1 है, इसका ये 3 है तो इसके अंदर ये देखें 2 + 1 ये भी 3 है, 4 और 4 ये 5 है तो 4 1 + 5, यानी कि इनके क्या है जो एलिमेंट्स है वो भी सेम है। तो इसकी 2 कंडीशंस होती हैं इक्वल मैट्रिसेस की। फर्स्ट ये कि जो इनके ऑर्डर्स हैं यानी कि जो रोज़ एंड कॉलम्स हैं वो दोनों की इक्वल होनी चाहिए, जितनी एक में उतनी दूसरे में भी होनी चाहिए। और सेकंड इसकी ये कंडीशन होती है जो आपने देखनी होती है कि जो इनके एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, ए इक्वल्स टू 3, यानी कि जो मैट्रिक्स ए है उसकी कितना क्या एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है वो है 3, उसकी एक ही रो है और एक ही कॉलम है। तो अब हमने इसका मिलता जुलता देखना है। आगे बी देखें तो वो 3 और 5 है तो वो इसके इक्वल नहीं है, ठीक है। अगर सी देखें, सी इक्वल्स टू 5 - 2, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3, यानी कि ये देखें ये और ये दोनों सेम है, एलिमेंट भी सेम है और रोज़ भी देखें इनकी, इसकी एक रो और एक ही कॉलम है, इसकी भी एक रो और एक ही कॉलम है। तो हम लोग लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू सी, ठीक है। आगे हमारे पास है ए और सी हो गया, बी आपके पास है 3 और 5, तो अभी हमारा इस जैसा होना चाहिए, ठीक है। आप देखिए ए और तो सी हो गया, इसके बाद है 5 और 3, इनकी क्या है आपके पास, इनकी जो एलिमेंट्स हैं वो भी देखिए सेम है, सिर्फ जगह चेंज है, एलिमेंट्स है, लेकिन इनकी सेकंड कंडीशन वो हो रही है कि देखिए इसके अंदर भी एक रो है, इसके अंदर भी एक रो है, इसके अंदर 2 कॉलम्स हैं तो इसके अंदर भी क्या है 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। हम लोग ये दोनों ले सकते हैं, बी इक्वल्स टू डी, सही है। बी भी हो गया है और डी भी हो गया है। आगे ई देखें, ई में है 4 0 6 2, तो ये देखें एफ भी सेम नहीं है, जी भी सेम नहीं है, एच इसके बराबर है 4 0 6 2, इनके एलिमेंट्स भी सेम है, दोनों के अंदर 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास ई इक्वल्स टू क्या है एच है, ई भी हो गया है और एच भी हो गया है। आगे एफ देखें 2 of 6, यानी कि नंबर आपके पास क्या है 2 और 6 है, इसके अंदर 2 रोज़ है और एक कॉलम है और एलिमेंट आपके पास क्या है 2 और 6। अब जी देखें, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2 और 3 में 3 प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6। तो देखें एफ़ और जी सेम है, दोनों के एलिमेंट्स भी सेम है, इसके अंदर भी 2 है, इसके अंदर भी 2 है, इसके अंदर भी 6 है, इसके अंदर भी 6 है, ठीक है। एलिमेंट्स भी सेम है और देखिए इसके अंदर भी 2 रोज़ हैं, उसके अंदर भी 2 रोज़ है, इसके अंदर एक कॉलम है, उसके अंदर एक कॉलम है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका एफ़ और जी है वो भी क्या है आपस में इक्वल है, एफ़ और जी भी हो गया। आगे आई देखिए, आई में क्या आ रहा है 3 और 5, 3 + 2 5, 3 और 3 + 2 5, तो ये किससे मिलता जुलता है, ये बी के साथ देखिए मिल रहा है, मैच कर रहा है, तो ये हम बी के साथ लिखेंगे, आई भी क्या है बी के इक्वल है, सही है।
आगे देखें जे में क्या आ रहा है 2 + 2 4, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0, 2 में 4 प्लस करेंगे 6, और 2 में 0 प्लस करेंगे तो 2। तो ये किसका बराबर आ रहा है, ये देखिए ई और एच दोनों के एलिमेंट्स जो है ना वो सेम है, इसके इक्वल है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ई एच जो है उसके साथ हम लोग जे भी लिख लेंगे, क्योंकि ये भी क्या है, इनके एलिमेंट भी क्या है, सेम है, रोज़ एंड कॉलम्स भी सेम है। समझ आ गई है। ये है क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर आपने बताना था इक्वल मैट्रिसेस। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी। आपको मैट्रिसेस दिए हुए, इसमें से आपने क्या करना है, ए बी सी और डी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक हो गया। आपको ये देखिए मैट्रिसेस दिए हुए नीचे, a + c, a + 2b, c - 1, 4d - 6 = 0, -7, 3 और 2d। ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसमें से a b c और d की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए अगर इक्वल आ जाता है ना, इसमें ये होता है अगर दरमियान इक्वल आ रहा है तो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ना वो दूसरे मैट्रिसेस के फर्स्ट के इक्वल होता है, सेकंड एलिमेंट दूसरे मैट्रिसेस के सेकंड के इक्वल होता है, थर्ड एलिमेंट इसके थर्ड के इक्वल होता है, और फोर्थ जो वाला एलिमेंट दूसरे मैट्रिसेस के फोर्थ एलिमेंट के इक्वल होता है अगर दरमियान में इक्वल आ जाता है तो। ठीक है। अभी हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपके पास फर्स्ट एलिमेंट क्या है, a + c इक्वल, ये किसके इक्वल आएगा, इधर से फर्स्ट है तो इधर से भी फर्स्ट लेंगे, इधर का फर्स्ट क्या आएगा 0, इसे कह देंगे ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारी। ठीक है। आगे सेकंड है a + 2b, a + 2b इक्वल, ये किसके इक्वल है, अगर इसका सेकंड है तो उसका सेकंड क्या होगा -7, ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ से थर्ड नंबर है 3c - 1 इक्वल है। अब इधर से थर्ड कौन सा एलिमेंट है, ये देखें 3 थर्ड नंबर पे जो है, ये थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। 4d - 6 ये फोर्थ नंबर पे है, तो उधर से फोर्थ नंबर पे कौन सा एलिमेंट आ रहा है 2d। ये आपके पास इक्वेशंस बन गया। अब इन इक्वेशंस को देखते हुए आपने क्या करना है, ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है। अभी फर्स्ट इक्वेशन देखिए आपके पास क्या है, a + c = 0। तो यहाँ पे हमें ए की वैल्यू भी नहीं पता, हमें सी की भी नहीं पता, हम लोग इसको नहीं ले सकते पहले। ठीक है। हमें किसी एक की वैल्यू पता होती है तभी हम लोग दूसरे की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। आगे सेकंड देखें a + 2b, तो इसमें हमें ए की पता होती ना ही बी की पता है। अगर किसी भी ए की पता होती तो हम लोग इसके अंदर पुट करके ना दूसरे की निकाल लेते, तो ये भी हमें नहीं पता। थर्ड पे देखिए c - 1 = 3, इसके अंदर एक ही आपके पास क्या है, ये फॉर एग्जाम्पल जो c है ना ये एक वेरिएबल के तौर पर यहाँ पर यूज़ हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे c क्या है, एक वेरिएबल है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है, ये दोनों कांस्टेंट है, तो यहाँ से हम लोग इजीली सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग इक्वेशन नंबर 3 लेते हैं, c - 1 = 3। यहाँ से हमने c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जो इसके साथ वाला नंबर है ना इसको हम लोग दूसरी साइड पे ले जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये माइनस हो रहा है तो ये नंबर दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। c एज इट इज़ लिखेंगे, इक्वल 3 पहले से लिखा हुआ है उसको भी लिख देंगे। अब यहाँ पे ये 1 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो इधर आगे क्या हो जाएगा +1। c = 3 में 1 प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4, ये c की वैल्यू आ गई है। अब इस c की वैल्यू को हमने किस में पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में। वैल्यू ऑफ c पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है। तो हमने क्या करना है, वैल्यू ऑफ c को पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। क्लियर है। अब 1 में पुट करेंगे ना तो जहाँ पे c है वहाँ पे हमने क्या लिख देना है 4, और फिर आपकी a की वैल्यू आ जाएगी। तो आपके पास क्या है, a + c = 0। तो एक सी की वैल्यू आपके पास क्या थी 4, ए एज इट इज़ रहेगा, सी की जगह आ जाएगा 4 = 0। ठीक है। अब हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी, तो इसके साथ जो कांस्टेंट दिया है उसको हमने दूसरी साइड पे ले जाना है। तो a = 0 पहले से लिखा है वो लिखेंगे, 4 इधर क्या हो रहा है प्लस, उस साइड पे जाके हो जाएगा माइनस। a = 0 में से कोई भी नंबर प्लस या माइनस हो तो वापस वही नंबर आता है। ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे -4, तो आपके पास a की वैल्यू भी आ गई है। ठीक है। अब एक देखें a की वैल्यू को हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है, क्योंकि हमें b की वैल्यू चाहिए। a + 2b = -7, a + 2b = -7। हमने क्या किया, जो a की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ a पुट इन इक्वेशन 2। ठीक है। हमने दूसरी इक्वेशन में इसको पुट किया है, a + 2b = -7। अब a की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, -4 + 2b = -7। हमने b की वैल्यू निकालनी है, तो इसके साथ जितने भी कांस्टेंट है ना हमने आहिस्ते आहिस्ते दूसरी साइड पे लेके जाने हैं। सबसे पहले हम 4 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, इक्वल की दूसरी साइड पे। ठीक है। 4 यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस। 2b =
-7 पहले से लिखा है उसको पहले ही लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि बाद में लिखते हैं तो जो बच्चे होते हैं वो ये लाजमी मिस्टेक कर देते हैं प्लस और माइनस की, ठीक है, माइनस नहीं कर पाते सही तरह से, जो प्लस हो रहा है उसको माइनस कर देते हैं, जो माइनस हो रहा है उसको प्लस कर देते हैं। तो सबसे पहले जो लिखा हुआ होता है ना एलिमेंट उसको लिखना होता है, ठीक है, जो नंबर आप यहाँ पे कॉन्स्टेंट लिखा हुआ है उसको यहाँ पे लिख दिया। अब 4 इधर की और माइनस इस साइड पे आके लिखेंगे प्लस देन 4। 2b इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस 7 में से 4 माइनस होगा तो 3 आ जाएगा, और बड़ी वैल्यू के जो साइन होता है ना वो ये होता है। जो प्लस और माइनस होता है ना इसमें हम लोग जैसे कि अभी देखिए माइनस प्लस माइनस, ठीक है, जो हम लोग साइन बोल रहे हैं क्या है माइनस प्लस माइनस, तो हमें माइनस करना है। 7 में से 4 माइनस कर दिया तो 3 आ गया। अब जो प्लस माइनस वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें जो बड़ी वैल्यू के साथ आता है ना आपका साइन प्लस का आ रहा है या माइनस का, हम लोग वो लिखते हैं नीचे, ठीक है, जबकि मल्टीप्लाई का जो केस होता है वो इससे बिल्कुल चेंज होता है। अभी देखिए 2 क्या हो रहा है इस साइड पे मल्टीप्लाई, इसको भी हमने दूसरी साइड पे लेके जाना है इक्वल की साइड पे, तो इधर मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो बोथ साइड पे हमने क्या कर देना है 2 को डिवाइड, ताकि ये यहाँ से कट जाए, तो बी आपकी क्या आ जाएगी -3 डिवाइडेड बाई 2। ये यहाँ तक भी ठीक है, अगर इससे आगे सॉल्व करना है तो भी ठीक है। अब आपके पास ए की वैल्यू भी आ गई है, बी की भी आ गई है और आपकी सी की वैल्यू भी आ गई है, ठीक है। अब हमने डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नंबर 4 देखें, 4d माइनस 6 इक्वल्स टू 2d, तो यहाँ से हमने क्या करना है इसमें सिर्फ एक की वेरिएबल यूज़ हो रहा है डी, तो यहाँ से भी हम लोग इजीली डी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमने पहले सी की थी उसके बाद आप डी की कर लें तो कोई भी इशू नहीं है, डी के बाद फिर आप ए और बी की कर लें, ठीक है। तो अभी हमने डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 4d माइनस 6 इक्वल्स टू 2d में नंबर 4 हमने लेनी है। 4d आपके पास है -6 इक्वल्स टू 2d, ये आपकी इक्वेशन है। तो हमें क्या करना है यहाँ से डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए डी अब दोनों साइड पे आ रहा है, इसे हमने पहले एक ही साइड पे लेकर आना है, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड पे रख के हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो 4d, अब 2d इधर क्या हो रहा है जिसके साथ कोई साइन है उसके साथ प्लस होता है, तो ये इधर आके हो जाएगा -2d इक्वल्स टू 6, इधर क्या हो रहा है माइनस, ये दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब इसके 4 के साथ प्लस है और इसके साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 माइनस होगा तो आपके पास 2d आ जाएगा, और बड़ी वैल्यू के साथ देखें प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा, 6 एज इट इज़ रहेगा। अब 2 का हमने बोथ साइड पे क्या कर देना है डिवाइड, तब ये यहाँ से कट जाएगा, ठीक है, और 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 3 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास 4th वैल्यूज़ आ गई, ए की भी, बी की भी, सी की भी और डी की भी वैल्यू आ गई है, ठीक है। अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगे तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, और इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी आप लोगों को इशू हो तो आप मुझे कमेंट में मैसेज करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।